तो आपने कौन सी विधि से सीखा था समीकरण का हल? पक्षांतरण विधि से। अब पक्षांतरण विधि क्या होती है? उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं एक ऐसे लिख देता हूँ 2x - 2 = 0। ये एक समीकरण है। तो इस समीकरण से हल का हमारा क्या मतलब है? इस समीकरण से हल का मतलब है कि x का ऐसा मान निकालिए जिससे कि, या फिर x का ऐसा मान जिससे कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है समीकरण की वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरी बराबर हो जाए तो x का ऐसा मान मेरा क्या कहलाएगा? समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं समीकरण का हल? तो हम पक्षांतरण विधि से निकालते हैं। पक्षांतरण विधि में क्या करते हैं? हम किसी भी समीकरण में बराबर के एक तरफ चर को रखते हैं और दूसरी तरफ सारे अचर को रखते हैं। ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे हम देखें यदि लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे चर भी है x और यहाँ पे अचर भी है, ये दो भी है, ये दो भी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी दो हैं या फिर जो भी अचर हैं उनको दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, -2 को उधर भेज दूं मैं। -2 को उधर भेजेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण का मतलब पक्ष चेंज करना। तो पक्ष चेंज हो गया ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड था -2, अब राइट हैंड साइड जा रहा है। तो -2 से जब राइट हैंड साइड जाएगा ये -2, तो क्या हो जाएगा? प्लस का -2 प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। पक्षांतरण में चिन्ह कैसे चेंज होते हैं? माइनस की यदि कोई संख्या है तो वो प्लस में चली जाएगी, प्लस की कोई संख्या है तो वो माइनस में जाएगी, गुणा में कोई संख्या है तो वो भाग में जाएगी, और भाग की कोई संख्या है तो वो गुणा में जाएगी। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, माइनस की जगह क्या हो गया? +2। अब देखिए ये जो हमारा 2 है यह x के किस में है? x के गुणा में है। दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगी? भाग में हो जाएगी। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर यहां से आ जाएगा हमारा 1। तो x बराबर 1 हमारा समीकरण का हल आ गया है। कौन से समीकरण का? ये जो हमें दिया गया था 2x - 2 = 0। ठीक है, इसका हमारा हल आ गया है x बराबर 1। बेटा स्क्रीन अभी तो दिखाई दे रही है, राहुल वर्मा के आईडी से जो स्टूडेंट है, आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, अभी तो स्क्रीन साफ दिख रही है। ठीक है ना। चलिए, तो पिछली क्लास में आपने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में उसका आंसर करना है। रिकॉल टेस्ट आप सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2z + 6 = 3 + z। तो एक समीकरण दिया गया है, आपको इस समीकरण का हल निकालना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना है। 2z + 6 = 3 + z। और जिन बच्चों का सॉल्व हो जाए वो अपने उत्तर की जांच भी करें, क्रॉस चेक जरूर करें। जब आपका आंसर आ जाए एक बार उसको क्रॉस चेक करके भी देख लें कि z बराबर वो रखने पर क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान बराबर हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, अभी गलती कर रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करें। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, जब भी पक्षांतरण करें चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। सभी बच्चे बेटा म्यूट पे रखें, अनार सिंह की आईडी से स्टूडेंट हैं, म्यूट पे रखें सभी। डन सर। ठीक है, ओके। डन सर। ओके ठीक है। अच्छा, जिनका हो जाता है उनको बताने की जरूरत नहीं है, पोल में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं लेकिन बेटा गलत बहुत ज्यादा कर रहे हैं बच्चे, गलत आंसर बहुत कर रहे हैं आप। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, ट्राई सभी बच्चे करेंगे, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं हो जो कि ट्राई ही नहीं कर रहा है। सर दिख नहीं रहा कुछ।
सीन पूरा दिख ही नहीं रहा कुछ। ये बेटा स्क्रीन अभी तो दिख रही है, आप एक बार अपना इंटरनेट चेक कीजिए, अभी तो दिख रही है स्क्रीन। सर दिखने लगा। हाँ जी, बाकी के बच्चे भी आंसर कीजिए। डन सर। ओके, चलिए कुछ बच्चों का और रह रहा है, 15 बच्चों का आंसर रह रहा है लगभग। डन सर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है ना, वो एक बार फिर से सॉल्व करें और अपने आंसर को क्रॉस चेक जरूर करें। जेड का मान रख के देखिए समीकरण में, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं आ रही। यदि बराबर आ रही है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड। लगभग 7 बच्चों का आंसर रह रहा है बेटा। 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड्स रिमेनिंग। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम से। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 2z+6 बराबर 3+z, यही दिया गया है। हमने आपको क्या बताया था कि जब भी समीकरण का हल निकालें तो अचर को एक तरफ कर लें और चर को एक तरफ कर लें। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारे दोनों तरफ तो चर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये है, और दोनों ही तरफ अचर भी है, ये भी है और ये भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक तरफ चर को ले आएंगे और दूसरी तरफ अचर को ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जेड है, इसको मैं एक तरफ ले आऊं तो इस जेड को मैं इधर ला रहा हूँ। ये जेड वहां पर प्लस का है, इधर की साइड लाऊंगा दूसरी तरफ तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए 2z माइनस का जेड प्लस का 6 बराबर 3। इधर जेड से इधर लाया तो माइनस का जेड हो गया। चलिए उसके बाद देखिए, या तो आप इसको अभी सॉल्व कर लीजिए या फिर चलिए बाद में कर लेंगे। अभी ये प्लस का 6 है, प्लस के 6 को मैं उधर की साइड ले जाऊं क्योंकि अचर है, प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। तो चलिए लिख लेते हैं 2z - z बराबर 3 - 6। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2z में से एक जेड जाएगा, 2z यानी कि 2z है हमारे पास, उसमें से एक जेड जाएगा तो कितने जेड बचेंगे, चलिए कमेंट में बताइए। 2z में से एक जेड जाएगा तो कितना बचेगा। हाँ जी, ये बताइए इसका इसका क्या आएगा, 2z - z, 2z - z बराबर क्या आएगा। हाँ जी, 2z - z कितना बचेगा हमारे पास, एक जेड, या फिर इसको डायरेक्ट जेड लिख लूं क्योंकि एक जेड हम लिखते नहीं है, तो एक डायरेक्ट जेड लिख रहा हूँ, बराबर 3 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -3। प्लस का 3 नहीं बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है सभी को। क्यों बचेगा, क्योंकि 6 जो बड़ा नंबर है हमारे, बड़ी संख्या है, वो माइनस की है, इसलिए -3 बचेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है ना, काफी बच्चों ने इसमें गलती की है। अब आप अपने उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारा जो समीकरण है ये वाला, इसमें मैं जेड बराबर -3 रख के देखूं तो जो हमारा उत्तर आया है ना, एक बार मैं इस समीकरण में रख के देख लेता हूँ, जेड बराबर -3, कि क्या वास्तव में एलएचएस और आरएचएस बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन अभी आपको नहीं दिखेगी, स्क्रीन अटक, हाँ जी अभी दिख जाएगी, अभी दिख जाएगी, वेट करें। हाँ जी, तो जेड बराबर -3 आया उत्तर। मैं क्या कर रहा हूँ, जेड बराबर -3 को वापस से इसी में ही रख रहा हूँ हमारे समीकरण में। ठीक है ना, उत्तर की जांच के लिए। तो चलिए रखते हैं, क्या दिया गया है, 2z
तो 2 × जेड की जगह क्या रखूं, -3 रख दूं, तो 2 × -3 +6 है यहाँ पे, तो +6 बराबर 3 + जेड है तो 3, और जेड की जगह माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या मान आता है और राइट हैंड साइड में क्या मान आता है। 2 × -3 कितना हो गया, -6, और ये +6 है तो +6 बराबर 3 - 3, -6 और +6 कितना हो गया, 0, और यहाँ पे भी 3 - 3 कितना हो गया, 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही हमारी बराबर आई हैं। कितनी आई हैं, 0 0। तो दोनों बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब यह जो हमने मान निकाला है z बराबर -3, यह बिल्कुल सही मान है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन डी, क्वेश्चन 38, इसको सॉल्व करें। इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे और बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है सभी बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। जल्दबाजी में गलती नहीं करें, आराम से पहले सोचें फिर सॉल्व करें। अच्छा बेटा, सभी बच्चे अपने आपको म्यूट पे रखें। स्क्रीन नहीं दिख रहा। सर क्वेश्चन तो आया ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, सर स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा। अभी दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें। म्यूट पे कर लीजिए बेटा सभी बच्चे। भारत सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है म्यूट पे रखें। 3y + 5/3 बराबर 20/3 -2y। तो पहले अचर वाली जो भी संख्या है, अचर को एक तरफ ले आए, चर को एक तरफ ले आए, फिर सॉल्व कीजिए आगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख सर दिख रही है। दिख रही है, हाँ अभी दिख रही है। आराम से सॉल्व करें, सभी बच्चों को बेटा सही सॉल्व करना है। भिन्नों को जब आप घटा रहे होंगे ध्यान से घटाएं, है ना। अपने उत्तर की जांच भी जरूर करें, उत्तर की जांच भी करना है। जिन्होंने आंसर कर दिया है वो बच्चे जरूर एक बार अपने उत्तर की जांच करें। और पेपर में भी, यदि एग्जाम में भी आपके पास टाइम है, तो पीछे रफ में जो कॉपी मिलती है, पीछे की साइड रफ में अपने उत्तर की जांच जरूर करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। पर बच्चे गलत काफी कर रहे हैं बेटा आप लोग। गलत नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। सभी बच्चे बेटा म्यूट पे रखें अपने आप को। डन सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर ये माइक म्यूट करवा दो। मुझे नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, आप देखिए अनम्यूट इसलिए किया हुआ है, सर यदि किसी मुझे भी नहीं आता। क्या नहीं आता। सर ये क्वेश्चन आपने दिया हुआ है। सर ये क्वेश्चन। अच्छा मैंने भी आपको सिखाया तो है,
मैम ने भी सिखाया था, ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप अभी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, नहीं तो अभी जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब सीख लेना। वैसे क्वेश्चन सर आना, नहीं निकल रही है, अब हम क्वेश्चन उत्तर दिया ना दे। अरे बेटा जब नहीं निकल रहा है तो मत दीजिए, लेकिन आपको देखिए आना चाहिए, क्योंकि ये हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बस कुछ भी नहीं है इसमें भिन्न है। यदि नहीं निकल पा रहा है तो मत दीजिए आंसर, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। सर सॉल्व करके देख लिया हमने तो। ठीक है, अच्छा मैं बेटा अभी, यदि आपका कोई भी डाउट आता है ना, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली फिर आप आंसर कैसे देंगे, तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है। यदि सॉल्व हो पा रहा है तो सॉल्व कीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन अगर बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है तो तुक्का नहीं लगाना है। फिर आप वेट कीजिए, जब मैं सॉल्व कराऊंगा फिर आप समझना। ओके सर। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। सर मेरा 5 गलत हो गया। 4 3 2 1, टाइम। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें, अच्छा बेटा सभी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, ठीक है ना। देखिए हमें क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है 3y प्लस 5/3 बराबर 20/3 माइनस का 2y, यह हमें इक्वेशन दी गई है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो हमारे चर है उसको एक तरफ ले आता हूँ, तो ये माइनस का 2y है, इसको मैं पक्षांतरण करके इधर की तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3y का 3y माइनस 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2y प्लस 5/3 की जगह 5/3 बराबर 20/3 की जगह 20/3। कुछ नहीं किया, बस -2y को इधर ले आया, ठीक है। उसके बाद देखिए 5/3 है, 5/3 अभी यहाँ पर प्लस में है, इसको इधर की साइड ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3y प्लस 2y बराबर 20/3 माइनस 5/3। चलिए मुझे ये बताइए 20/3 माइनस 5/3 कितना आएगा, 20/3 5/3, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y प्लस 2y। चलिए ये बताइए पहले 3y प्लस 2y ये कितना हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। 3y प्लस 2y ये कितना होगा, 5y। वेरी गुड। तो 3y भी पॉजिटिव का है, 2y भी पॉजिटिव का है, तो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितने y हो जाएंगे, 5y बराबर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भिन्नों का घटाव आपको बताया गया है, 3 एलसीएम लेंगे, इस 3 का इस 3 में भाग देंगे, 3 एकम 3। अच्छा स्क्रीन रुक गई है क्या, एक मिनट, सर स्क्रीन चली गई। सर अरे स्क्रीन चली गई। हाँ जी रुकिए रुकिए, मुझे पता है बेटा, रुकिए एक बार, अभी आ गई है। तो 3y प्लस 2y तो कितना हो गया हमारा, 5y, ठीक है, बराबर 20/3 माइनस 5/3। अच्छा बेटा देखिए आप सभी शांत रहेंगे, कमेंट में अगर कोई बच्चा अननेसेसरी कमेंट करेगा तो उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मैं अभी आपकी माइक बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और यदि आप कमेंट में भी अननेसेसरी बातें करेंगे तो आपका कमेंट सेक्शन भी मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अननेसेसरी कमेंट नहीं करें, यदि कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ लो। तो 3 का हमने एलसीएम लिया, फिर इस 3 का इस 3 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, उस एक का गुणा 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा, माइनस फिर इस 3 का भाग देंगे इस 3 में, तो 3 एकम 3, फिर उस एक का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। तो क्या आया, 5y बराबर 20 में से 5 गए तो कितने बचे, 15/3, ठीक है। 5y बराबर 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आया, 5। और उसके बाद जब हम यहाँ पर y 5 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर 5 किस में है, y के गुणा में है, जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 5/5। तो y बराबर क्या आ गया, 1। तो हम देखते हैं y बराबर 1 क्या ऑप्शन है क्या, बिल्कुल y बराबर 1 ऑप्शन है।
तो y बराबर ऑप्शन सी एक हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, अभी आपको क्या समझ में आया या नहीं आया, y और n लिखकर बताइए सभी बच्चे। यदि किसी को समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया तो n लिखेंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, सरिता कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप पिछली क्लास में थे क्या? सरिता कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो बच्चे हैं जिन्हें समझ में नहीं आया है, तो अभी बेटा पूरी क्लास को समझ में आ गया है। आप है ना, या तो क्लास के बाद में रुक जाना, आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि बाकी पूरी क्लास को समझ आ चुका है तो फिर उनका टाइम वेस्ट होगा, है ना। आप बाद में रुक जाना, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। चलिए, तो अभी के लिए हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है बहुपद का मान ज्ञात करना, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि हमें एक बहुपद दिया गया होगा, उस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले ये देखिए, किसी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए उसमें चर होगा बहुपद में, तो हम क्या करेंगे, हमें एक चर का मान दिया गया होगा, हम उस चर के मान को उठाकर उस बहुपद में रख देंगे, उससे बहुपद का मान निकल आएगा। कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें क्या दिया गया है कि एक बहुपद है x+3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। और कब मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर कितना है, 2 है। तो हमें x बराबर 2 पर x+3 बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस x बराबर 2 को उठाकर इस बहुपद में रख देंगे। ठीक है ना, x की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए हमें दिया क्या गया है, पी एक्स बराबर दिया गया है x+3, यही दिया गया है। तो x की जगह मैं 2 रखता हूं, तो पी एक्स मतलब 2। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल का 2 पर मान, ठीक है ना, x बराबर 2 पर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का मान, ये मतलब है इसका। कितना होगा, x की जगह 2 रखेंगे, 2+3, तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 आपका इस बहुपद का मान होगा x बराबर 2 पर। अब देखिए, बहुपद का जो मान है वह किस पर डिपेंड करता है, वह करता है आपके चर के मान पर। अगर चर का मान बदल जाएगा तो बहुपद का मान भी बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए x बराबर 1 पर यदि मैं मान ज्ञात करूं इस बहुपद का, तो x बराबर 1 पर कुछ और अलग मान आएगा। कितना आएगा, 1+3 बराबर 4। तो x बराबर 1 पर हमारा मान हो जाएगा बहुपद का 4। ठीक है, तो बहुपद का मान चर के मान पर निर्भर करता है, और हमें कुछ नहीं करना, चर के मान को उठाकर उस बहुपद में रख दीजिए और बहुपद का मान निकाल लीजिए। ठीक है, सिंपल सा इतना करना है बस। चलिए, अब मुझे कमेंट में बताइए, जब x बराबर 5 है तो बहुपद का मान क्या होगा। जब x बराबर 5 है तो बहुपद का मान क्या आएगा, कमेंट में बताइए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे बेटा, बहुत आसान है ये। जब x बराबर 5 है तो बहुपद जो हमें दिया गया है x+3, उसका मान बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके आंसर बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या होगा, x बराबर 5 पे हम कैसे निकालेंगे बहुपद का मान, हमें बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर x+3, पी एक्स की जगह 5 रखेंगे। एक मिनट, स्क्रीन शायद आपको नहीं दिख रही है, अभी दिख जाएगी। x बराबर हमारा 5 है और बहुपद दिया गया है x+3, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 5+3, तो इसकी मान कितना आ जाएगा, 8। तो बहुपद का मान कितना आ गया है हमारा, x बराबर 5 पर 8 आ गया है। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है बेटा, आवाज मेरी क्लियर आ रही है, ठीक है। एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। चलिए लास्ट बताइए, x बराबर 0 पर क्या होगा बहुपद का मान।
हाँ जी, भावना सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया गया है उसके बाद आंसर करना है। x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 3 में x बराबर 0 रखा तो 0 प्लस 3 बराबर 3, तो 3 हो जाएगा हमारे बहुपद का मान। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। इसे बताइए, उदाहरण 2 को सॉल्व कीजिए, कमेंट में ही आंसर करना है आपको। बहुपद एक दिया गया है 3x² प्लस 4x माइनस 5, इसका मान निकालना है x बराबर 2 पर। कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है, बस x बराबर 2 को उठाकर बहुपद में रख दीजिए x की जगह पे। सर चलिए, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रही, बहुपद 3x² प्लस 4x माइनस 5, इसका मान x बराबर 2 पर आपको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे। क्वेश्चन बेटा दिख रहा है अभी तो सभी बच्चों को, आप लिख सकते हैं, मैं नहीं क्वेश्चन दिख बोल रहा देता सर। हूँ। अच्छा, जिनको नहीं दिख रहा है, देखिए स्क्रीन वैसे दिख रही है सभी को, सर अब आ नहीं गया। आ गया सर। ठीक, आ गया तो सॉल्व करें सभी बच्चे। जिनको नहीं दिख रहा है मैं बोल देता हूँ, बहुपद दिया गया है 3x², लिख लीजिए 3x² प्लस 4x माइनस 5, 3x² प्लस 4x माइनस 5, इसका मान ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करना है, कमेंट में आपको आंसर करना है। सुनील पूनिया की आईडी से स्टूडेंट है, म्यूट पे रखें बेटा अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे प्रीति जब माइक तक। म्यूट कर लो। अच्छा, प्रीति भोकाल की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अब आप अनम्यूट नहीं करेंगे, ठीक है ना? आप अपने आप को म्यूट पर ही रखेंगे, यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छे, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 4x माइनस 5, इसका मान ज्ञात करना है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 को उठा के मैं इसमें रख दूं x की जगह पे, चलिए रख देते हैं। 3, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2, और इसका क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 4x, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, माइनस 5 का माइनस 5। ठीक है, कितना आया, 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, प्लस 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8, और माइनस 5 का माइनस 5। 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12, प्लस 8 माइनस 5, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 50। तो हाँ जी, 15 जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर किया था, ज्यादातर बच्चों का 15 ही आंसर था, जो कि सही है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक बहुपद दिया गया है y की घात 3 प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2, इसका मान आपको ज्ञात करना है y बराबर -1 पर। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो नोट कर सकते हैं। बहुपद y³ यानी कि y की घात 3 प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2, इसका मान y बराबर -1 पर आपको ज्ञात करना है और कमेंट में आंसर करना है। हाँ जी, बिल्कुल चैट में ही देना है, कमेंट में ही, चैट में ही आंसर करना है।
पोल वाले क्वेश्चन में तो आपके पास ऑप्शन आते हैं ना, तो जिनमें ऑप्शन आता है वो पोल में आंसर करने आपको ध्यान से सॉल्व करेंगे, चिन्हों का ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सॉल्व करें। काफी तरह के आंसर आ रहे हैं, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखिए। काफी टाइप के आंसर आ रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। चलिए लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। बेटा कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आप भी सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। माइक बंद ही है, माइक बंद ही है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, हमें बहुपद दिया गया है y की घात 3 प्लस 3y² प्लस 4y माइनस 2। हमें y बराबर -1 पर मान ज्ञात करना है, तो y बराबर -1 मैं इस बहुपद में रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए y की जगह क्या रखा, -1 की घात 3, क्योंकि y की घात 3 है, प्लस, अच्छा एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, एक मिनट वेट करें। हाँ जी, अभी सभी बच्चे कमेंट छोड़ देंगे, इधर ध्यान देंगे स्क्रीन पर, ठीक है ना। देखिए हमें ये बहुपद दिया गया था, y की जगह -1 रख रहे हैं, तो y क्यूब था, y की जगह -1 रखा तो -1 का क्यूब आ गया, प्लस 3 इंटू y², मतलब कि -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y, तो प्लस 4 इंटू माइनस का 1 और -2 की जगह -2। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, y के बराबर -1 रखा है अभी केवल बहुपद में। चलिए y -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब हमें पता है, -1 गुणा -1 गुणा -1 कितना होता है, -1 गुणा -1 हो गया +1, माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 1 1। फिर इस +1 और -1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस गुणा माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1, ठीक है, प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हमने अभी निकाला, इतना कितना होता है, +1, तो 3 गुणा +1, फिर 4 गुणा -1 प्लस 4 गुणा -1, तो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो किस में आएगा, माइनस में, और कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, और -2 की जगह -2। ठीक है, चलिए -1 की जगह -1, प्लस 3 गुणा 1 प्लस का 3 माइनस का 4 माइनस के 2। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ध्यान से, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, क्योंकि इन सभी के चिन्ह समान हैं तो सभी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, -1 और -4 -5, -5 और -2 -7 हो जाएंगे। ठीक है ना, चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि सभी के आगे चिन्ह माइनस का ही है, या फिर ऐसे समझ लीजिए बड़ी संख्या 4 है, उसके आगे चिन्ह माइनस का है, इसीलिए चिन्ह माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो -7 आ गया, प्लस का 3 आ गया, -7 + 4 दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4, और चिन्ह बड़ी संख्या के समान, बड़ी संख्या 7 है जिसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 4 के साथ भी चिन्ह माइनस का आएगा, तो -4 हमारा सही उत्तर होगा।
ठीक है, -4 हमारा करेक्ट उत्तर है। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया ये नहीं आया। काफी बच्चों ने गलती की थी इसमें। वाई और लिख कर बताइए बेटा। तो इस तरीके से आराम से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए क्वेश्चन सही सॉल्व हो। चिन्हों का बहुत फर्क पड़ता है, एक माइनस प्लस की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। ये वाला पोल में आंसर करना है आपको। जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ रहे हैं, लेट नहीं जुड़े हैं, 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे आपको जुड़ जाना है। क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान दिया गया है। एक बहुपद है 2y+7, इसका मान आपको y बराबर 3 पर ज्ञात करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चों का सही हो, लेकिन आप ऐसा होने देंगे नहीं। एक ने ही कहते ही दो बच्चों ने लगातार गलत कर दिया। बेटा ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। आप बहुत जल्दी आंसर करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें वैल्यू रखिए, मान रखिए, फिर मान को निकालिए, बहुपद के मान को। आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आंसर करें और फिर गलत हो जाता है आंसर। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले देने का कोई फायदा नहीं है यदि आप गलत आंसर कर रहे हैं तो। पहले 3 बच्चों ने तुरंत आंसर दिया था बहुत ही जल्दी, तीनों का गलत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें क्वेश्चन को। और अब भी बच्चे गलती कर रहे हैं जबकि इतना आसान क्वेश्चन है। Sir, I have done, sir. अच्छा, जिनका हो गया है बेटा मैंने बता दिया है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ओके सर। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें बेटा, गलत नहीं करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप इनको भी गलत करेंगे तो एग्जाम में तो इससे टफ आने वाले हैं। सॉल्व सभी को करना है, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा। ट्राई सभी बच्चे करेंगे। वाई को उठाकर, बस वाई के मान को उठाकर आपको बहुपद में रखना है वाई की जगह पे। वाई बराबर 3 दिया गया है, तो बहुपद में वाई बराबर 3 रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। चलिए कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर करें। लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। Screen नहीं आ रही, sir. स्क्रीन आ रही है बेटा, स्क्रीन दिख रही है। आ रही, sir. तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। बहुपद दिया गया है 2y+7, 2y+7, इसका मान ज्ञात करना है y बराबर 3 पर। ऑप्शन भी लिख लीजिए, 2y+7 है, y बराबर 3 पर आपको मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है आपका 21, ऑप्शन सी है आपका 27 और ऑप्शन डी है आपका 13। 6, 21, 27, 13। चलिए लास्ट 15 सेकेंड और वेट करते हैं।
5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, कौन बच्चा बताएगा बी आंसर कैसे आया, जिस भी बच्चे ने बी आंसर किया है। कोई भी बच्चा बता सकता है बी कैसे आया 21? यस सर। हाँ जी बताइए। सर इसमें में बाई का मान 3 दिया हुआ है। बिल्कुल। बाई का मान 3 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया। 6 बिल्कुल। प्लस 7 को ऐड कर दिए तो 13 आ गया। अच्छा 30 नहीं बताना, 21 कैसे आया है? 21, काफी बच्चों ने बी आंसर किया है ना 21। सर डी किया है। ठीक है, अच्छा बी किसने किया है बेटा, एक बार ही बताएंगे बी किस तरीके से आपने सॉल्व किया है, एक बार बताइए, जिससे कि मुझे यह पता लग सके कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने बी आंसर किया है 21। कोई भी बच्चा बताएगा एक बार अनम्यूट करके? कोई बात नहीं, देखिए गलत होते रहते हैं आंसर, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मैं वही कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, जिससे मुझे पता लग सके कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। कोई भी बच्चा नहीं बता रहा है बी? अच्छा सी किस बच्चे ने आंसर किया है, सी? हाँ, अभी तो आप सभी डी आंसर कर रहे हैं कमेंट में, वो तो मुझे पता है, पर पोल में आपने काफी बच्चों ने बी आंसर किया है, बहुत बच्चों ने किया है बी आंसर 21, और बहुत बच्चों ने सी आंसर किया है। तो कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है कि सर मैंने इस तरीके से निकाला था, मेरा 21 आया है या फिर मेरा 27 आया है। ठीक है बेटा, देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, यदि कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दीजिए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। आपको दिया है 2y+7, y बराबर 3 पर आपको मान ज्ञात करना है, y बराबर 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 7, 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 7, 7 और 6 13 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यदि इसमें आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इससे टफ क्वेश्चन ही आएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 40 सॉल्व कीजिए। बेटा यदि आपको देखिए कहीं डाउट है, और यदि आप डाउट अपना क्लियर नहीं कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, तो आप इन क्लासेस का फायदा अच्छे से नहीं उठा रहे हैं। आपको इसीलिए तो ये क्लासेस लगाई जा रही है, जिससे आपका कोई भी छोटे सर से ये छोटे। कैसे समझा दो। क्या कैसे किया? ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? हाँ जी बताइए अनम्यूट करके, ये समझ नहीं आया क्या? डन सर। प्रीति भोपाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? अच्छा ये क्वेश्चन सर नहीं आ है, गया। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे टफ क्वेश्चन तो हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। हो गया सर ये वाला भी। ठीक, बहुत बढ़िया। इसको भी काफी बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर रहे हैं। आराम से सॉल्व करें, x बराबर 2 पर आपको मान निकालना है, x बराबर 2 रखें बहुपद में, और बहुपद का मान निकाल लें। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि फिर भी कोई डाउट आता है तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए, लेकिन बेटा प्लीज आपको समझ कर जाना है। देखिए आप क्लासेस में आते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, तो आप पूरा बेनिफिट लेकर जाइए क्लास का। बहुत बढ़िया।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोशिश सभी बच्चे करेंगे। 8 माइनस 3x², x बराबर 2 पर आपको इसका मान निकालना है। ध्यान से सॉल्व करें। ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है -4, ऑप्शन सी दिया है 20, ऑप्शन डी दिया है 2। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। अब भी बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा कम गलत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, लगभग 7 से 8 बच्चे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। आप भी आंसर करें। आप जब घर पे भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, तो पहले ये देखिए, टाइम को देखकर क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए। अभी सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन सही सॉल्व हो। जब आपके क्वेश्चन सही सॉल्व होने लग जाएं, जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए, तो फिर आप स्पीड पे फोकस कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया ना, तो स्पीड आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड वेट कर रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 10। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, 8 माइनस 3x²। 1 मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी शायद आपको। हाँ, तो हमें ये दिया गया है 8 माइनस 3x²। किस पे मान निकालना है? x बराबर 2 पर निकालना है। तो चलिए x बराबर 2 रख देते हैं हमारे बहुपद में। 8 माइनस 3 गुणा x², x की जगह 2 का स्क्वायर। 8 माइनस 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4। 8 माइनस 3 गुणा 4 कितना होता है? 12। 8 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4। क्यों? क्योंकि 12 बड़ी संख्या है, इसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 4 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो ऑप्शन बी -4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। क्या सभी को क्लियर है? जय कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बार बताएंगे कहाँ पर डाउट आया? हाँ जी, अमन बागरी जय कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। चलिए, एक बार अनम्यूट करके बताइए बेटा, कहाँ पर डाउट आया है? कौन सी स्टेप में डाउट आया? हाँ जी, कोई बात नहीं, डाउट आता है, डाउट सर आना ये स्वाभाविक। 2 की क्यूब से आगे में सर। 2 की क्यूब तो कहीं है नहीं बेटा, 2 2 का स्क्वायर है। स्क्वायर सर। तो ये क्लियर है क्या, ये वाली स्टेप? यस। ठीक है, ये क्लियर है क्या? यही तो रहती है सर नीचे। 4 कैसे आया सर? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 सर। तो वो बस 2 का स्क्वायर की जगह ही तो 4 लिखा है। आप स्क्वायर निकालना जानते हैं क्या आप?
यस सर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, बाकी तो सेम है, 8 की जगह 8 है, -3 की जगह -3 है, गुणा की जगह गुणा है, 2 का स्क्वायर 4 लिखा। फिर अगली स्टेप आई इसके बाद समझ में, यस सर, तीन और तो क्लियर है। 3 गुणा 4 किया तो 12 आ गया, 8 माइनस 12 किया तो -4 आ गया। ठीक है, हाँ जी, अमन बागरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आप बताएं आपको कहाँ पे डाउट आया था? नहीं सर, आ गया समझ में। आ गया, ठीक है। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट जिसको बेटा डाउट हो? अच्छा, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। डाउट पूछ कर जाना है लेकिन यदि किसी बच्चे का डाउट हो तो।